नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के एक ताज़ा और कह सकते हैं काफ़ी अहम फैसले पर। ये फैसला जुड़ा है उन सरकारी बेसिक स्कूलों से, खास तौर पर प्राइमरी और अपर प्राइमरी, जहां बच्चों की संख्या बहुत कम हो गई है। सरकार का प्लान है कि ऐसे स्कूलों को पास के दूसरे स्कूलों में मिला दिया जाए, मतलब उनका विलय कर दिया जाए। हमारे पास एक विश्लेषण है जिसका शीर्षक है उत्तर प्रदेश स्कूल विलय, प्रभाव और समाधान। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये नीति क्या है, क्यों लाई जा रही है और इसके अच्छे बुरे असर क्या हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि ये है क्या असल में। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो जिन सरकारी स्कूलों में बच्चे बहुत ही कम हैं, मान लीजिए 10-15 या शायद उससे भी कम, उन्हें पास के किसी बेहतर चल रहे स्कूल के साथ जोड़ने की बात है। और जो बच्चे और टीचर हैं वो सब नए यानी बड़े वाले स्कूल में शिफ्ट हो जाएंगे। मकसद साफ लगता है, कम इस्तेमाल हो रहे स्कूलों का चलाने का खर्चा बचाना और जो भी संसाधन है उनका मतलब बेहतर इस्तेमाल करना। हाँ, और ये कदम है तो दिलचस्प क्योंकि इसके कई पहलू हैं, कई परतें हैं। एक तरफ तो जैसा आपने कहा, ये संसाधनों का सही इस्तेमाल करने का एक तरीका लगता है। सोचिए ना, कितने सारे छोटे छोटे स्कूल होंगे जहाँ गिनती के बच्चे हैं पर पूरा स्टाफ है, बिल्डिंग का रख रखाव है, दूसरी सुविधाएं हैं। हाँ, मिड डे मील वगैरह सब चल रहा होगा। बिल्कुल। तो इन सबको एक जगह करने से सरकारी पैसे की बचत तो होगी ही, और उस पैसे को फिर शायद स्कूलों की हालत सुधारने में या पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाने में लगाया जा सकता है। अच्छा, तो ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, मतलब कुछ और भी फायदे हो सकते हैं बच्चों के लिए। हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। एक और बड़ा फायदा ये गिनाया जा रहा है कि जहाँ पहले छोटे स्कूल में शायद 1 या 2 ही टीचर होते थे जो सारे विषय पढ़ा रहे होते थे, अब विलय के बाद बड़े स्कूल में बच्चों को शायद अलग अलग विषय के लिए अलग अलग विशेषज्ञ टीचर मिल जाए। स्पेशलाइज्ड टीचर्स। हाँ, और बच्चों को शायद ज्यादा साथियों के साथ पढ़ने, खेलने का, सीखने का एक बेहतर माहौल भी मिल सकता है। और एक बात और, बड़े स्कूलों में ना अधिकारियों के लिए निगरानी करना, मतलब मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन, वो भी शायद थोड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, कैसे? देखिए, 100 छोटे स्कूलों में जाने से बेहतर है 10 बड़े स्कूलों पर ध्यान देना, है ना? तो इससे शायद शिक्षकों की जो जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी, वो भी बेहतर हो सकती है। ये जो शिकायतें आती हैं ना कि टीचर स्कूल नहीं आते, हाँ, गैर हाजिरी की। हाँ, गैर हाजिरी की, तो हो सकता है उसमें भी कुछ कमी आए। अच्छा, तो ये तो हुई मतलब अच्छी बातें, बेहतर टीचर मिलने की संभावना, बेहतर माहौल, संसाधनों का सही इस्तेमाल और जवाबदेही। सुनने में तो ये सब काफी पॉजिटिव लगता है, लेकिन क्या इसमें कुछ पेच भी हैं, मतलब कुछ चिंता की बातें? हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना। बिल्कुल है, और चिंताएं छोटी नहीं है, काफी गंभीर है। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चिंता है दूरी और पहुंच की, एक्सेस की। दूरी। अभी क्या होता है कि छोटे गांवों में भी स्कूल अक्सर बच्चों के घर के पास ही होता है। बच्चे पैदल चले जाते हैं आराम से, लेकिन जब स्कूल दूर हो जाएगा, मान लीजिए 3-4 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा, तो छोटे बच्चों के लिए और खास तौर पर लड़कियों के लिए रोजाना उतनी दूर जाना एक बड़ी चुनौती बन सकता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। सुरक्षा का भी सवाल है और रोज की थकान का भी। बिल्कुल। और डर इसी बात का है कि कहीं इस दूरी और मुश्किल की वजह से बच्चे, खासकर लड़कियां, स्कूल जाना ही ना छोड़ दें। ड्रॉप आउट रेट बढ़ सकता है। ओहो, मतलब एक तरफ हम गुणवत्ता सुधारने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ बच्चे स्कूल ही ना पहुंच पाए, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। यही सबसे बड़ा खतरा है। और दूसरी मुश्किल ये भी है कि जिस स्कूल में इन बच्चों को भेजा जाएगा, यानी जो रिसीविंग स्कूल है, हाँ। वहां पर एकदम से बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी। हाँ, भीड़ बढ़ेगी। तो क्या वहां उतने कमरे हैं, बैठने की जगह है, पर्याप्त टीचर है, टॉयलेट जैसी बेसिक सुविधाएं हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल। हाँ, अगर पहले से उस स्कूल का ढांचा ठीक नहीं किया गया तो वहां भी पढ़ाई का माहौल बिगड़ सकता है। क्लास में भीड़ होगी, टीचर पर बोझ बढ़ेगा। और शायद कुछ नौकरियों पर भी असर पड़े, जो छोटे स्कूल बंद होंगे। हाँ, ये भी एक चिंता है। उन स्कूलों में जो सहायक कर्मचारी होते हैं या पैरा टीचर या रसोई है, उनकी नौकरियों का क्या होगा? ये भी एक सवाल है। और एक और पहलू है जो थोड़ा भावनात्मक है पर महत्वपूर्ण है। क्या? गांव के लोगों के लिए ना उनका स्कूल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होता, वो उनके समुदाय की पहचान का, उनके गौरव का हिस्सा होता है। सही बात है। तो जब गांव का स्कूल बंद होता है तो उन्हें ऐसा लग सकता है
कि जैसे उनके समुदाय का महत्व कम हो गया है या उनसे कुछ छिन गया है। ये एक जज्बाती मसला भी बन सकता है। तो ये सवाल खड़ा होता है कि क्या हम दक्षता मतलब एफिशिएंसी बढ़ाने के चक्कर में पहुंच यानी एक्सेस और समुदाय की भावनाओं का बलिदान कर रहे हैं? बिल्कुल, यही सवाल है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने वाली बात है। ये चिंताएं तो वाकई जायज हैं। खासकर बच्चों के स्कूल छूटने वाली बात बहुत परेशान करने वाली है। तो ये जो विश्लेषण हमारे सामने है, क्या इसमें इन चुनौतियों से निपटने के कुछ रास्ते, कुछ सुझाव भी दिए गए हैं कि अगर ये विलय करना ही है तो इसे बेहतर तरीके से कैसे किया जाए? हाँ, सुझाव तो दिए गए हैं और वो काफी प्रैक्टिकल लगते हैं। सबसे पहला और जरूरी सुझाव है ट्रांसपोर्ट का इंतजाम। मतलब बच्चों को स्कूल लाने ले जाने के लिए? हाँ, जिन बच्चों का स्कूल अब दूर हो गया है उनके लिए सुरक्षित और भरोसेमंद आने जाने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। दूसरा सुझाव है कि जिस स्कूल में बच्चों को भेजना है, विलय से पहले वहां का ढांचा सुधारा जाए। अच्छा, मतलब पहले तैयारी पूरी हो। बिल्कुल, वहां पर्याप्त कमरे हों, टीचर हों, टॉयलेट, पानी, बैठने की जगह, ये सब इंतजाम पहले से पुख्ता हों ताकि बच्चों को वहां जाकर कोई दिक्कत ना हो, एकदम से बोझ ना पड़े उस स्कूल पर। और तीसरा, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कि कोई भी फैसला लेने से पहले स्थानीय समुदाय यानी गांव वाले, बच्चों के माता-पिता, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इन सब से सलाह मशवरा किया जाए। हाँ, उनकी राय लेना तो जरूरी है। उनकी बात सुनी जाए, उनकी चिंताओं को समझा जाए और कोशिश की जाए कि मिलकर कोई हल निकाला जाए। उनकी भागीदारी बहुत जरूरी है इसे सफल बनाने के लिए। यानी कि ऊपर से फैसला थोपने के बजाय नीचे से बातचीत करके तैयारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये कदम शायद जरूरी भी हो। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और सरकारी संसाधनों का सही इस्तेमाल करने के लिए ये एक लॉजिकल कदम लगता है। कई दूसरे राज्यों ने भी ऐसा किया है या कर रहे हैं। लेकिन जैसा हमने बात की, इसे लागू करना बहुत ही संवेदनशील काम है। पूरी योजना के साथ, पूरी तैयारी के साथ और पूरी हमदर्दी के साथ इसे करना होगा, वरना इरादा नेक होते हुए भी इसका नुकसान उन्हीं बच्चों को हो सकता है जिनकी भलाई के लिए ये किया जा रहा है, खासकर ग्रामीण और गरीब तबके के बच्चों को। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये एक तरह का संतुलन बनाने वाला काम है, तलवार की धार पर चलने जैसा। एक तरफ शिक्षा व्यवस्था को बेहतर, कुशल बनाना है और दूसरी तरफ ये पक्का करना है कि कोई भी बच्चा, खासतौर पर गांव का, दूर दराज का बच्चा, इस प्रक्रिया में पीछे न छूट जाए, उसकी पहुंच कम ना हो जाए। आपने बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर शायद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। सवाल ये है कि क्या स्कूलों को मिलाने से जो संसाधन बचेंगे, जो बचत होगी, क्या वो उन बच्चों की शिक्षा की कीमत पर आएगी जिनके लिए शायद स्कूल पहुंचना ही अपने आप में एक बड़ी लड़ाई है? या फिर अगर इस नीति को सही मंशा, सही तरीके से, पूरी तैयारी और संवेदनशीलता के साथ लागू किया जाए, तो क्या ये वाकई ग्रामीण शिक्षा की नींव को मजबूत करने का, उसे बेहतर बनाने का एक मौका बन सकती है? इसका असली असर तो खैर जमीन पर ही दिखेगा और हमें खास तौर पर देखना होगा कि इसका सबसे कमजोर, सबसे हाशिए पर मौजूद बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है।